जी, मुनि पद्म कुमार जी, मुनि रत्न कुमार जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, पिछले दिनों हम नमस्कार महामंत्र की चर्चा कर रहे थे। मैं आज उस चर्चा को संपन्न करता हूँ। मैं आज चर्चा करूँगा वंदना। श्रावक की एक आवश्यक क्रिया है वंदना। श्रावक की विनम्रता है, श्रावक का आचार है, श्रावक का नियम है और श्रावक का यह जीत आचार कुल परंपरा है। वंदना करना श्रावक का पहला कर्तव्य है। आगम के अंदर आता है कि जहां भी साधु को देखे, साधु को देखते ही हाथ जोड़े, 7-8 कदम सामने जाए, विधिवत वंदना करे और वंदन करने के पश्चात वह भावना भाई तब शुद्ध आहार, पानी, औषधि आदि की कृपा कराएं। श्रावक वंदन करता है, वंदना की क्रिया है। पाठ बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? हाँ, टिकुत्तो का पाठ बोलते हैं। अलग अलग संघ के अंदर अलग अलग परंपरा है। दिगंबर परंपरा में अलग है और श्वेतांबर में भी मूर्ति पूजक संघ के अंदर अलग परंपरा है। वे टिकुत्तो नहीं बोलते, वे खमासंग बोलते हैं। और तेरापंथ और स्थानवासी परंपरा के अंदर टिकुत्तो के पाठ से वंदना की जाती है। वंदना की अपनी अलग अलग विधि है। जैन परंपरा के अंदर वंदना जो की जाती है वह कौन सी वंदना है? हाँ, पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। अन्य धर्मों के अंदर जैसे सनातन के अंदर अष्टांग वंदना करते हैं, वो पूरे लेट जाते हैं। परंतु जैन परंपरा के अंदर पंचांग वंदना है। पंचांग वंदना के अंदर 5 अंग कौन से हैं? 2 माथा, एक है ना, मतलब 2 माथा कदों आ गया, एक है नहीं, क्या का 2 याद है, क्यों है ना? आप तो थारा 2 माथा है, क्यों है ना? हाँ, बातचीत में बोलते तो हैं, बोलते तो हैं, तो फिर पंचांग के 6 अंग हो जाएंगे ना। एक सिर और 2 हाथ और पैर तो पहले टिके हुए हैं, 2 घुटने, हाँ, घुटने टिका जाना, ये 5 अंग हैं। पैरों को हम नहीं गिनते हैं क्योंकि पैरों के बिना आप खड़े कैसे रहेंगे। तो 5 अंग पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना की जाती है। प्रत्येक संघ की अपनी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग विधि है, अलग अलग तरीका है। तेरापंथ की वंदना है, वह अपनी अलग विशेषता है। पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर एक पंजाबी संत स्थानकवासी समाज के विमल मुनि जी प्रवचन कर रहे थे। बहुत पुरानी बात है और प्रभावशाली संत थे, पंजाबी संत थे, प्रभावशाली थे, राजनीति के अंदर भी उनका अच्छा प्रभाव था। कहते हैं ना ज्ञानी जैल सिंह जिस समय एक गुरुद्वारे के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उस समय से उनके संपर्क में थे। तो विमल मुनि जी प्रवचन कर रहे थे, हजारों की जनता बैठी थी, सब तरह के लोग थे। एक कोई मारवाड़ी व्यक्ति, अपना थली का व्यक्ति जो लुधियाना में काम करता था, कहीं नौकरी करता था, तो वह चला गया प्रवचन में कि अपने कोई साधु तो है नहीं, अब एक चतुर्मास का टाइम है तो प्रवचन हो रहा है तो चलो अपन भी सुन लें। प्रवचन सुनने के लिए गया तो वह दूर से, मतलब दूर से जनता बैठी तो दूर से ही वह वंदना करता है। 3 बार उठ बैठ के वंदना की। उसको वंदना करते देख करके वहीं से मन से बोलते हैं, अरे भाई तू तेरा बंदी है। मैंने सोचा करेगा
आदमी चकरा गया, मैं क्यों महाराज? बोले तो तेरा नहीं है। मैं कहा महाराज तो नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं आना चाहिए। तो तुमने वंदना की, वंदना करते देख करके मैं समझ गया कि तू तेरा बन गया। वंदना की अपनी एक विधि होती है। हम सुबह सुबह घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं। आधे घरों की हालत तो यह है कि उन लोगों को वंदना करनी आती ही नहीं। खड़े खड़े जैसे कि कोई उनके रिश्तेदार आए हों और ज्वार कर रहे हों, लम्बी कर रहे हों, वैसे पधारो सा बस। मतलब कि बच्चे नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, किसी को बैठ कर वंदना करनी नहीं आती। और ये सब देख करके मेरा थोड़ा सिर थोड़ा गर्म हो जाता है। मैं बोलता ही नहीं, बात नहीं करता। अरे कम से कम वंदना करनी तो आनी चाहिए। साधु घर पे आगे चला करके दरवाजा खुला करके तुम्हें दर्शन दे रहे हैं और तुम्हें वंदना करनी नहीं आती है। आज हम एक घर गए थे, कुंडलिया बिल्डिंग के अंदर है, हनुमान मंदिर संचित, 93 वर्ष की उम्र, वृद्ध व्यक्ति, दिन में 5-7 समाहित करते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी गया था दर्शन देने, आज भी गया। इतने वृद्ध होकर के भी विधिवत घुटने टेक करके नीचे सिर लगा करके वंदना की।